वंदे पुरुषोत्तमम। भक्त और भगवान की लीला चलती रहती हैं, और जब भगवान की दया भक्त के ऊपर होती है तो जीवन में क्या नहीं हो सकता है। हर चीज़ संभव है, केवल ज़रूरत है उनकी दया। आज ऐसी एक घटना हमारे एक परम भक्त जो किशोरी मोहन दादा के जीवन में ऐसा घटित हुआ है। किशोरी मोहन दा कम उम्र में कंपाउंडरी की विद्या सीखी और उसके बाद वो डॉक्टरी करने लगे और उनके गाना भजन कीर्तन करने में बड़ा शौक था। भजन कीर्तन भी बहुत अच्छे कर लेते थे, लेकिन उस समय किशोरीदास संपूर्ण रूप से समाज में निंदित थे, बहुत निंदुक हो गए थे। और उसका कारण ये था, उनका चाल चलन चरित्र कहीं से भी अच्छा नहीं था, इसलिए लोग उन्हें विश्वास नहीं करते थे। तब उनका जीवन ऐसा एक व्यक्ति की तरह जो समाज के सबसे नीचे पैदान में चाल चलन चरित्र से भी निम्न हो, ऐसा एक असत प्रवृत्ति के व्यक्ति के रूप में गिने जाने लगे। इसी बीच में किशोरीदा का संपर्क परमदयाल सच्चिदानंद ठाकुर जी के साथ हो गया, और जब ठाकुर जी के साथ हो गया, आप किशोरीदा अपने आप में समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं, और ऐसा उन्हें लगता है कि यानी उनके अंदर कोई बैठ करके उनसे कोई काम करवाता है। ऐसे ही वो एक दिन कह रहे थे, लोगों को मैं सुना हूं कोई भूत प्रेत आकर के पकड़ लेता है तो पागलपन की वार्ताप करने लगता है, लेकिन मुझे लगता है ठाकुर ने पकड़ लिया, भगवान ने हमें पकड़ लिया, इसलिए मैं उनके अलावा और किसी चीज को सोच ही नहीं सकता हूं, चिंता ही नहीं कर सकता हूं। ऐसे कहते हैं। और आगे और भी कहते हैं कि सारे चीज वो ठाकुर जी जने हमसे करवा ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसी बीच में 1934 अनंत महाराज दा चेचक से ग्रसित होकर आश्रम आते हैं। उनका चिकित्सा कराया जाता है, लेकिन अंततः असफलता हाथ लगती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इस चेचक एक महामारी है। चेचक एक संक्रामित रोग है, और फिर ये चेचक आश्रम में फैल जाता है, और इसमें किशोरीदा इसके चपेट में आ जाते हैं। और किशोरीदा चपेट में आने के बाद उनका शरीर धीरे धीरे बहुत खराब हो जाता है। इस बार डॉक्टर वैद्य जितने भी थे सबको दिखाकर एक तरफ से हार ही मान लिए। तब किशोरीदा समझने लगे कि मेरा जीवन अब गया। परिवार के लोग भी समझने लगे कि आप इनको बचाना बड़ा कठिन है, ये बचा नहीं पाएंगे। जब ये बात ठाकुर जी के कान तक पहुंचा, परमदयाल सच्चिदानंद ठाकुर एक दिन अचानक उठ करके किशोरीदा के द्वार तक पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके किशोरीदा किशोरीदा करके आवाज लगाते हैं और कहते हैं, आप जल्दी आइए, आपके बिना मेरा काम नहीं हो रहा है, आपको अभी जाने का समय नहीं हुआ, आपको अभी बहुत काम करना है, आप जल्दी आ जाइए। परमदयाल सच्चिदानंद ठाकुर जी की इस पुकार को पा करके वो मृत्यु प्राय जो सज्जा पर है, अब प्राण अब निकले तब निकले, ऐसी स्थिति है। अब किशोरीदा ऐसे जग रहा हो जैसे मान लो कोई रात में सो जाता है और सुबह अपने स्वाभाविक रूप से जग जाता है,
ऐसे ही किशोरीदास जग करके ठाकुर जी के पास चल के चला आता है, जो इतने दिनों से बिस्तारे के ऊपर लेटे हुए है और कोई साड़ा नहीं है, उनकी कोई चपलता नहीं है, कोई चंचलता नहीं है। और जब ऐसी घटना परिवार के लोगों ने देखा तो चौंक उठे, ये कैसे चमत्कार हो गया। ये मृत्यु प्राय व्यक्ति ये ठाकुर जी की आवाज को पा करके दौड़ते हुए अपने विस्तार के पास से ठाकुर जी के पास आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं और ठाकुर जी को बात को श्रवण करते हैं। बाद में क्या हुआ, बाद में चलकर किशोरीदास से वार्तालाप हुई। ठाकुर जी के आशावान शब्द को सुनकर उनके जीवन में यानी नया प्राण का संचार हो गया, नई ऊर्जा का संचार हुआ और एक मनोबल आया, पॉजिटिव एनर्जी का एक भंडार उसके अंदर प्रवेश कर गया। उसी ऊर्जा के साथ आप किशोरीदास बहुत तेजी से वो अपने शारीरिक परिवर्तन उनमें होने लगा और इस शारीरिक परिवर्तन से उनका जीवन, उनका ये बीमारूपन आप सुधारने लगा। आप धीरे धीरे किशोरीदास ठीक हो गए और बाद में जिनसे लोग डरते थे किशोरीदास से, उनके आचार आचरण चाल चलन चरित्र से, आज जो समाज में एक साधु साधक के रूप में, एक मानव जीवन के परिवर्तन करने वाला प्रवर्तक के रूप में, परम दयाल श्री ठाकुर जी के प्रचारक के रूप में, ठाकुर जी की वार्ता को बहन करके संपूर्ण जगत में प्रचार प्रसार करने के रूप में आज किशोरीदास को डॉक्टर किशोरीदास नहीं, भक्त किशोरीदास के नाम से लोग जाने जाने लगे और लोगों का कि हृदय से जो प्यार उन्होंने खोया था और जो अपने व्यक्ति जीवन के लिए जो उन लोगों ने किशोरीदास के प्रति जो सोच उनके मस्तिष्क में था, आज ठाकुर जी के पास आकर उन लोगों के मस्तिष्क का सोच बदलने के लिए वो लोग मजबूर हो गए। अब सभी लोग किशोरीदास को एक दैवीय दूत के रूप में देखने लगे, एक स्वर्गीय दूत के रूप में देखने लगे और इस परम पिता के वार्ता वाहक के रूप में देखने लगे। ऐसा उनका जीवन था, इष्ट प्राण जीवन था और ठाकुर को छोड़कर उनके जीवन का अस्तित्व की कल्पना करना गुनाह था। ऐसे व्यक्तित्व के वो धनी थे और जिन्होंने सत्संग जगत में अपने अभूतपूर्व योगदान के द्वारा सदैव के लिए उस अमरत्व को उन्होंने प्राप्त किया।